मौलाना रूमी ने सुल्तान महमूद गजनवी का एक अजीब वाक़या लिखा जो बड़ा इबरत खैज और सबक आमोज है। वो ये कि सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में चोरों का कुछ जोर हो गया था और बादशाह उनकी वजह से परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह भी इनमें बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि तुम अपना कोई हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची सी आवाज ऊंची ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, अगरचा बादशाह का किला ही क्यों न हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक की ये खासियत है कि किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए उन जैसा सुराख कर सकता हूँ। चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, PhD किया हुआ हूँ, कितना ही बड़ा खजाना क्यों न हो, चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें चोर ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि जिसमें कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा कि मेरी आंख में ये खासियत है कि जिस चीज को रात में देख लेता हूँ दिन में इसको पहचान लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में ये खासियत है कि जब मुजरिमीन को फांसी के लिए जिलाद के हवाले किया जाता है उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से बच जाता है। चूंकि वो बादशाह था इसने एक खास लतीफ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयान किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे आप तो चोरों के कुतुब हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के जरिए हमको खलासी मिल सकती है। फिर सब ने मशवरा किया और तय किया कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, इसलिए आज मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला भी मौजूद है। लिहाजा सब के सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज न आए और बादशाह के यहाँ चोरी कर डाली और खजाना लूट लिया और जंगल की तरफ आए और वहाँ बैठकर मेरे हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनटों में सबको तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा सब लोग अपना पता लिखवा दो ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम सब लोग आसानी से जमा हो सकें। सबका पता नोट कर लिया गया और सब ने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगवाई और पुलिस को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। यहाँ एक बात ज़मनन अर्ज करता हूँ कि इस तरह क़यामत के दिन अल्लाह को किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी, इसलिए तुम जहाँ भी हो वो तुम्हारे साथ है। अगर तुम दो हो तो तीसरा खुदा है, चार हो तो पांचवा खुदा है। जब तुम बदकारियां करते हो तो अल्लाह सब देखता है। अल्लाह किसी को गवाह की जरूरत नहीं। इसके बावजूद क़यामत के दिन बंदों पर तमाम हुज्जत करने के लिए हाथों और पैरों की, फरिश्तों की और सहीफा अमाल की गवाही होगी। अलगर्ज जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जो आंखों की खासियत वाला था उसने बादशाह को पहचान लिया और ये वही शख्स है जो रात को हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्लाया कि हजूर कुछ देर के लिए अमान दी जाए और आपसे तन्हाई का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। उसने हाजिर होकर अर्ज किया कि हर यकी खासियत खुद रानमूद और एक ने अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना हुनर बता दिया। हमारे वो हुनर जिन पर हमको नाज था उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया। आज हम तख्तादार पर हैं। ऐ बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है अगर इस वक्त मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी से निजात पा जाते हैं।
لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف ہے، اس کی چشم سلطان شناس کے تفعیل میں سب کو رہا کیا جاتا ہے۔